धोखेबाज है वो आदमी जो मुहर्रम के महीने में फजर छोड़ के कहना चाहता है कि हम वही कहते जो दुश्मनों ने हुसैन को कहा था, तू पढ़ ले, हमको जरूरत। ये बेचारे जमात वाले, ये मौलाना, ये उलमा, ये खानका वाले, ये मदरसे वाले आपके पास आते हैं, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, कहते मौलाना मौलवी तू पढ़ ले, हमको जरूरत नहीं, इसलिए कि तू पढ़ ले, तू हुसैनी है, हम नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि हम क्या कहूं, किस मुंह से कहूं मेरे दोस्तों, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। जितने लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी, मैं कसम खा कर कहता, इससे बढ़कर मुहर्रम के महीने में हुसैन को धोखा देने वाला कोई नहीं होगा। चाहे तू 1000 मर्तबा मातम कर ले, चाहे 2000 ताजिए निकाल ले, चाहे नारा लगा ले, लेकिन तेरे से बढ़कर हुसैन का दुश्मन कोई नहीं होगा। हुसैन का दुश्मन है जो फर्ज नमाज को छोड़ता है और हुसैन से मोहब्बत करता है जो फर्ज नमाज को पढ़ता है। हाँ भाई, इसमें नारा बिल्कुल सही है, अभी सन्नाटा छाने की जरूरत नहीं है, अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी तो मैदान करबला, अभी तो मकसद पर आना। भाई आऊंगे ना मकसद पर इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं फिर से कारी अहमद अली साहब का एक बहुत ही बेहतरीन बयान आपकी खिदमत में लेकर के हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को ये बयान बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए मिलकर के इस बयान को ध्यान तवज्जो के साथ सुनते हैं, इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। काला कपड़ा पहनेंगे, गम गम मातम मातम। अरे मेरे दोस्तों, जो मातम करता है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता। सही मैं कहता हूं, अल्लाह की कसम, आप भी फैसला करो, जो मातम करता है वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करता, इसलिए कि मातम तो मुर्दों पर किया जाता है। अरे मातम मुर्दों पर किया जाता है, ताजिया मुर्दों पर निकाला जाता है। जिन लोगों का यह अकीदा है कि हुसैन मुर्दा है, वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करते। हमारा अकीदा है हुसैन जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेंगे, और जिंदों पर मातम नहीं हुआ करता। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मुहर्रम का जो महीना है, सब कह दो बहुत मुबारक महीना है। भाई कहो मुहर्रम का महीना बहुत मुबारक महीना। और एक बात आपको बताऊं, बहुत से लोगों की नजर नहीं, कुरान करीम में 10वें पारे में अल्लाह ताला ने इतनी अजीब बात फरमाई। कुरान करीम में कौन सा पारा, नंबर 10, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ये जो 12 महीने हैं ना, मुहर्रम है, सफर है, रबीउल अव्वल है, रबीउल आखिर, ये जितने 12 महीने हैं, हम समझते हैं कि ये 12 महीने कब शुरू हुए। भाई ये किसने शुरू किए? अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि जिस वक्त मैंने आसमानों को पैदा किया, जिस वक्त मैंने जमीनों को पैदा किया, उसी वक्त मैंने 12 महीनों को भी पैदा किया। ये अल्लाह तबारक व तआला फरमाते पारा नंबर 10 में कि जिस वक्त मैंने 7 आसमानों को पैदा किया, जिस वक्त मैंने 7 जमीनों को पैदा किया, उसी वक्त मैंने ये 12 महीने भी तय किए। और अल्लाह फरमाते उसी वक्त मैंने मुहर्रम को इज्जत वाला महीना बना दिया। इससे लोग अगर ये कहे कि मुहर्रम का महीना इज्जत वाला बना हजरत आदम की वजह से, ना। अगर मुहर्रम का महीना मुकर्रम बना हजरत हुसैन की वजह से, ना। अगर मुहर्रम का महीना काबिल एहतराम हुआ हजरत अली की वजह से, ना। अल्लाह फरमाते 10वें पारे में, जब मैंने आसमानों को पैदा किया, जब जमीनों को पैदा किया, अल्लाह फरमाते मेरी इज्जत की कसम, उसी वक्त मैंने 12 महीनों को तकसीम किया और उसी वक्त मैंने मुहर्रम के महीने को इज्जत वाला महीना बना दिया था। कौन से पारे में? मैं आपको आयत करीमा पढ़कर बताता हूं ताकि उलमा किराम तो जानते ही है माशाअल्लाह, आप लोग को भी पता चले कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुहर्रम का महीना कब मुहतरम बनाया। अल्लाह ताला मुहर्रम के महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, पारा नंबर 10, अगर आपको याद हो मेरे साथ में पढ़ो, कितने प्यारे अंदाज में अल्लाह फरमाते, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाह 12 शहरा। अल्लाह फरमाते मैंने 12 महीने तय किए। कहो अल्लाह फरमाते मैंने कितने महीने? फी किताबिल्लाह। अल्लाह फरमाते ये 12 महीने मैंने अपनी किताब में तय किए। यौम खलक़स समावाति वल अर्द। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते जिस वक्त मैंने आसमानों को पैदा फरमाया, जिस वक्त मैंने जमीनों को पैदा किया, उसी वक्त मैंने 12 महीने पैदा किए। मिनहा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह फरमाते 12 महीनों में 4 महीनों को मैंने एहतराम वाला बनाया, उसमें मैंने मुहर्रम को भी कदर वाला बनाया। मेरे दोस्तों, मुहर्रम का महीना कहो खुशी का महीना, साथ में कहो मुहर्रम का महीना खुशी का महीना, इज्जत वाला महीना, शराफत वाला महीना, अजमत वाला महीना, मनाकबत वाला महीना। और अल्लाह जिसको इज्जत वाला बनाए उस महीने को कोई जलील नहीं कर सकता। अब मेरे दोस्तों आ जाओ कि मुहर्रम का महीना कितना प्यारा है, तो अल्लाह ने कहा। अब हमारे नबी से पूछो आप क्या फरमाते मुहर्रम के बारे में?
हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि मुहर्रम के बारे में आप क्या फरमाते। रिवायत सुनना, हमारे नबी ने क्या फरमाया। अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु साथ में क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरिमु अश-शहर अल-मुहर्रम मन अकरमल मुहर्रम अकरमहुल्लाहु बिल जन्नह व नजाहु मिनन नार। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, मुहर्रम के महीने की इज्जत करो। जो मुहर्रम के महीने की कदर करेगा अल्लाह उसको जन्नत नसीब करेगा, अल्लाह उसको जहन्नम से आजाद करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मुहर्रम के महीने की कदर कौन कौन तैयार है मुहर्रम महीने की कदर करने? सब करेंगे इंशाअल्लाह। अभी तो माशाअल्लाह हाथ उठे, लेकिन जब मैं बताऊंगा फिर नहीं उठूंगा। वैसे मुहर्रम महीने की कदर करेंगे इंशाअल्लाह, और जो कदर करेगा अल्लाह उसको जन्नत नसीब करेगा, अल्लाह उसको जहन्नम से पनाह देगा। अब मेरे दोस्तों, आप उंगली पर गिनते जाओ मुहर्रम में पेश आने वाले वाकयात बहुत है मेरे दोस्तों। अगर मैं गिनाता जाऊंगा 40 के ऊपर वाकयात है मुहर्रम में पेश आने वाले वाकयात बहुत है। कुछ आज, कुछ बाकी 24 जनवरी को इंशाअल्लाह। ठीक है ना भाई? हाँ, हम सुनते जाएंगे मुहर्रम में कौन कौन सा वाकया पेश आया और उसमें क्या हुआ, और फैसला करेंगे कि खुशी का महीना है कि गम का महीना। अगर गम का महीना है, अगर फैसला हो जाएगा गम का महीना, तो मैं और आप मिलकर मातम करेंगे, और अगर फैसला हो जाएगा कि खुशी का महीना है तो मैं और आप मिलकर खुशी मनाएंगे। लेकिन मुहर्रम का महीना बहुत मोहतरम महीना, अल्लाह कदर करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, उंगलियों पर गिनते जाओ। आपको मालूम होगा एक अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं जरा जल्दी जल्दी बताऊंगा, आप उंगली पर गिनते जाना। पहला वाकया, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में थे। कहो बेशक, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहां थे? जन्नत में थे। और आपकी बीवी और हमारी माँ हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो भी जन्नत में थी। लेकिन मेरे दोस्तों, बस अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था आदम जन्नत में रहो, अल्लाह ने हव्वा को भी कहा था जन्नत में रहो, और खाओ पियो कोई रोकथाम नहीं, और घूमो फिरो कोई रोकने वाला नहीं, बस एक दरख्त के करीब मत जाना, एक दरख्त के करीब मत जाना। अल्लाह ने फरमाया वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा। अल्लाह ने फरमाया आदम हव्वा जन्नत में रहो, खाते भी रहो, पीते भी रहो, घूमते भी रहो। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, एक दरख्त के करीब न जाना। लेकिन हजरत आदम भी दरख्त के करीब गए, हजरत हव्वा भी दरख्त के करीब गई। अल्लाह ने जिससे मना किया वो दाना खा लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को जमीन पर भेजा, अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को जमीन पर, ये वाकया तो मालूम है, हजरत आदम भी जमीन पर, कहो हजरत आदम भी जमीन पर, हजरत हव्वा भी जमीन पर। अल्लाह ने फरमाया वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्र व मताउन इला हीन। अल्लाह ने फरमाया आदम भी जमीन पर, हव्वा भी जमीन पर। मेरे दोस्तों, हजरत आदम से एक चूक हो गई कि नहीं हो गई? क्या चूक हो गई? मना किया था दरख्त के करीब मत जाना, गए भी और दाना खा भी, एक चूक हो गई। हजरत आदम जमीन पर आके रोए, एक चूक हो गई। अरे मेरे प्यारों, कहो कितनी चूक हो गई? एक चूक हो गई। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में लिखा, जमीन पे आके इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते फबका आदम सलासा मिअती सिनीन, हजरत आदम 300 साल तक रोते रहे। कितने साल? 300 साल तक रोते रहे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। मेरे दोस्तों, इब्ने क़य्यिम ने इतनी प्यारी बात लिखी, कितने साल हो गए, और गलती कितनी हुई थी? एक गलती हुई, एक चूक हो गई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 300 ईयर रोते रहे। एक रात अल्लाह ताला ने दिल में बात डाली, ऐसी अजीब बात डाली। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रात का वक्त है, सन्नाटा छाया हुआ, 300 साल रोते रोते गुजर गए। कहा अल्लाह, ए अल्लाह, 300 साल गुजर गए, तूने अब तक मेरी तौबा कबूल नहीं की। ए अल्लाह, तुझे तेरे आखिरी नबी मोहम्मद का वास्ता मेरी तौबा कबूल कर ले, तुझे तेरे आखिरी नबी मोहम्मद का वास्ता मेरी तौबा कबूल कर ले। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, आदम तूने उस पैगंबर का नाम लिया, उस मोहम्मद का नाम लिया, उस अहमद का नाम लिया कि जो भी नाम लेता है मैं उसके गुनाहों को माफ कर देता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आदम तूने उस पैगंबर का नाम लिया, कौन? कह दो ना, मोहम्मद है। अल्लाह ने फरमाया तुमने उस मोहम्मद का नाम लिया, ये नाम कोई भी ले लेता इनके सदक़े में गुनाहों को माफ कर देता। अब सुनना, अल्लाह ने फरमाया आदम 300 साल रोए, मेरे आखिरी पैगंबर का वास्ता दिया, जाओ मैंने तुमको माफ भी कर दिया। अल्लाह फरमाते जाओ मैंने तुमको माफ भी कर दिया, और एक दुआ देता हूं, अल्लाह कह रहे एक दुआ देता हूं आदम तुम भी पढ़ते रहना, आखिरी नबी के उम्मतियों को कहना वो भी पढ़ते रहे, पढ़ते जाएंगे मैं गुनाह को माफ करता जाऊंगा। अल्लाह ने एक दुआ दी, किनको? और क्या कहा? तुम भी पढ़ना, और आने वाला जो आखिरी नबी उसके उम्मतियों को कहना वो भी पढ़े, अल्लाह गुनाहों को माफ करता जाएगा। वो दुआ सीखना है, कुरान में है, पारा नंबर 8। भाई वो कुरान में है, पारा नंबर
اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو, اللہ بھی سب کے گناہوں کو معاف کرے گا. اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آدم پڑھے, آدم کے گناہ معاف, آخری نبی کے امتی پڑھے, ان کے گناہ بھی معاف. کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی, حضرت حوا نے دعا مانگی, اے اللہ ہم سے گناہ ہو گیا, اگر تو معاف نہ کرے گا, اگر تو رحم نہ کرے گا, ہم سے بڑھ کر کوئی گھاٹا اٹھانے والا نہیں ہوگا. میرے احمد آباد کے بھائیوں کان کھول کر سنو, حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی, حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی. اللہ کو اتنا پیار آیا, اللہ نے فرمایا آدم تو نے آخری نبی کا صدقہ مجھ کو دیا, میں نے تجھ کو دعا دی, میں نے تیری دعا بھی قبول کر لی, تیری توبہ بھی قبول کر لی, اور میں نے تیرے نبی ہونے کا فیصلہ بھی کر لیا. اللہ فرماتے آدم میں نے توبہ قبول کی, میں نے نبی ہونے کا فیصلہ کیا. میرے دوستو علماء فرماتے یہ محرم کا مہینہ تھا. ساتھ میں کہو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی کون سے مہینے میں, اور حضرت آدم کو نبوت ملی کون سے مہینے میں. یہ تو پہلا واقعہ ہو گیا. میں نے کہا نا ایسے 40-45 واقعات تھے, اور 40-45 واقعات کو آپ زیادہ مت سمجھنا. ایک حدیث پاک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ, اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی. اس مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کو نبوت دی, اور اسی مہینے میں اللہ نے 2000 پیغمبروں کی توبہ کو قبول بھی کیا ہے. میں نے تو صرف آپ کو پہلا واقعہ بتایا کہ ان کا حضرت, اور سنو گے نا بھائی, انگلی پر گنتے جاؤ. میرے دوستو ایک اور واقعہ, بڑا عجیب واقعہ. میرے دوستو آپ نے ایک نبی کا نام سنا, حضرت نوح. ارے کہو سنا نہیں سنا, ساتھ میں کہو حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. اب میرے دوستو اللہ کا ایسا لاڈلا نبی, اللہ کا ایسا راج دلارا نبی جس نے 950 سال دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا. حضرت نوح علیہ السلام اکیلے کتنا دعوت و تبلیغ کا کام کیا؟ 900. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا. لیکن سننا میرے دوستو, ایک وقت وہ آیا حضرت نوح کو بہت مارا جاتا تھا. وہ میرے پیاروں, میرے لیے بولنا بہت آسان ہے, آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے. ایک حدیث پاک میں لکھا حضرت نوح کو کیسے مارا جاتا, جیسے میرے دوستو چاول کو کیسے ہم بوری میں بند کرتے ہیں, یا گیہوں کو کیسے ہم بوری میں بند کرتے ہیں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ایسے بڑی بڑی بوری لائی جاتی تھی, حضرت نوح کو بوری میں لپیٹ دیا جاتا, دونوں طرف سے گھاٹ ماری جاتی تھی. اس کے بعد ایک آدمی لات مارتا تھا تو دوسرے کے پاس حضرت نوح علیہ السلام لڑکتے لڑکتے چلے جاتے, تو دوسرا آدمی لات مارتا. اس طریقے سے 10 مائل تک حضرت نوح کو لات ماری جاتی. 10 مائل. میرے دوستو آخری آدمی کہاں کھڑا ہوگا, پہلا آدمی کہاں کھڑا ہوگا, اور آخری والے کے سامنے گڑھا ہوتا تھا, وہ زور سے لات مارتا تھا. حضرت نوح پورے گڑھے میں گرتے تھے تو وہ آ کر کہتا تھا گڑھے میں گر گئے اور ہم کو نوح سے نجات مل گئی. یہاں نوح گڑھے میں گرتے تھے, یہاں اللہ جبرائیل کو بھیجتے تھے کہ جبرائیل جاؤ میرے نوح کے دونوں طرف جو گانٹھ بندی ہے اسے کھولو, اور میرے نوح کو اٹھاؤ, ان کے زخم کو صاف کرو, اور ان کو کہو میں راضی نہیں ہوں گا جب تک تم پھر دعوت کا کام نہیں کرو گے. میرے دوستو 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے ایسے دعوت کا کام کیا. میرے دوستو جب 950 سال ہو گئے, حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کو کہا اللہ میں ہار گیا, میں تھک گیا. بے آدمی تھکے گا کہ نہیں تھکے, کتنے سال ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی انی مغلوب, ربی انی مغلوب, ربی انی مغلوب فانتصر. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میں ہار گیا, میں تھک گیا, اب تو انتقام لے لے. اللہ نے کہا اچھا میں انتقام لوں. اللہ نے کہا اے نوح انتظار کرو, اب آسمان سے پانی برسے گا, زمین سے پانی آئے گا, پہاڑوں سے پانی آئے گا, وادیوں سے پانی آئے گا, سمندروں سے پانی آئے گا, دریاؤں سے پانی آئے گا, یہاں تک کہ ان کے گھر کے برتنوں میں پانی آئے گا. جو تیرا ماننے والا ہوگا وہ کشتی میں بیٹھے گا, وہ بچے گا, اور جو تیرا ماننے والا نہیں ہوگا اللہ کہتے وہ ظالم کو میں برباد کر دوں گا. اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کے دربار میں دیر تو ہے لیکن اندھیر. اس لیے ہر ظالم کو سوچنا چاہیے جب اوپر والے کی لاٹھی چلے گی تو کہیں کا نہیں رہے گا. میں ہر ظالم کو سوچنا چاہیے اوپر والے کی جب لاٹھی چلے گی تو کہیں کا نہیں رہے گا. اللہ کے دربار میں دیر ہو سکتی, اندھیر نہیں ہو سکتا. اب وہ آسمان سے پانی اور زمین سے پانی, وہ طوفان آیا, اور یہ عذاب کس کا تھا. اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے. میں کہوں حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے. میرے پیارے دوستو وہ کشتی بھی کیسی پیاری تھی. حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے اور دعا پڑھی بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم وہی تجری بہم فی موج کالجبال. وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کو لے کر چلتی گئی 7 دن اور 7 رات تک. کتنے دن تک؟
7 दिन और 7 रात तक वो कश्ती दरियाओं में, समंदरों में, पानी में हिचकोले लेती गई और चलती गई, यहां तक कि हदीस पाक में लिखा उस कश्ती में हजरत नूह भी थे और नूह के मानने वाले भी थे। वो कश्ती पानी के तूफान में मक्का पहुंची और उस कश्ती ने काबे का तवाफ भी कर लिया। उस कश्ती ने काबे का तवाफ भी किया। उसके बाद में फिर वो कश्ती 7 दिन और 7 रात हर तरफ के पानी में चलती रही। खुदा जालिमों को डुबाता रहा, कश्ती को चलाता रहा, यहां तक एक पहाड़ पर वो कश्ती पहुंची जिसको कुरान करीम ने कहा वस्तवत अलल जूदी वकील बुअदल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन। 7 दिन और 7 रात के बाद वो कश्ती किनारे पर आ गई। कहो 7 दिन और 7 रात के बाद वो कश्ती किनारे पर आ गई। हजरत नूह भी बच गए, हजरत नूह के मानने वाले भी बच गए और साले जालिमीन बर्बाद हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे आका ने फरमाया जिस महीने में नूह की कश्ती किनारे पर लगी वो महीना मुहर्रम का महीना था। कौन सा महीना था? तो हजरत आदम की तौबा कबूल हुई, हजरत आदम को नबूवत मिली और हजरत नूह की कश्ती किनारे लगी। चलो एक और वाकया बता दूं, फिर हम हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान पर आएंगे कि और भी सुनेंगे वाकया। मैं पूछने भूल गया कितने घंटे देने वाले? बोले अभी कुछ नहीं बोलेंगे, मालूम है कुछ ना कुछ अभी इधर उधर की सुनाएगा। मतलब कफ्फारा पूरी रात का है, बीवी बर्दाश्त करेगी क्या? वो भी आई हुई है तब तो ठीक है, नहीं आई हुई तो कहते ना एक बीवी ने एक मरतबा शोहर को कहा किसी पे फिट हो तो ले लो वरना वापस कर देना, हम लोग को सब कबूल कर लें। बोली हबीब माशाल्लाह ऐसा जबरदस्त पठान है, सब सीने पर कबूल कर लेता। तो एक बीवी थी ना, एक बीवी अपने शोहर को कहती मैं तुम्हारी बहुत 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 इज्जत करती हूँ, बहुत तुम्हारी। शोहर ने क्या कहा मैं ऊपर कुर्सी पर बैठूँ, तू कहाँ बैठे? कहा मैं यहाँ ज़मीन पर बैठ जाऊँ। तो शोहर ने कहा कि मैं अगर पलंग पर बैठूँ तो? कहा कि मैं ज़मीन पर बैठूँ। कहा मैं कुर्सी पर बैठूँ तो? बीवी ने कहा मैं ज़मीन पर बैठ जाऊँ। तो शोहर ने कहा अच्छा मैं जमीन पर बैठ जाऊं तो तू कहां बैठे? तो कहा मैं तो फिर खड्डा खोदूं और उसमें बैठ जाऊं। तो बीवी इतना एहतराम करती, कहा तू अगर जमीन पर बैठे तो मैं खड्डा खोदूं और उसमें बैठ जाऊं। तो शोहर ने कहा अगर मैं खड्डा खोदूं और उसमें बैठूं तो तू कहां बैठे? कहा फिर बैठू नहीं, तेरे ऊपर मिट्टी डाल दूं। अहमदाबादी तवा खाई हुई औरत होगी। कितने वाकये हो गए, सब सुन रहे हो ना भाई? साथ में कहो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई कौन से महीने में? हजरत आदम को नबूवत मिली कौन से महीने में? हजरत नूह की कश्ती किनारे लगी तो कौन से महीने में? मेरे प्यारे दोस्तों, एक अल्लाह के नबी जिनका नाम है हजरत यूनुस, कहो क्या नाम है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। ये समंदर में है, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको कश्ती से निकाला और अल्लाह ने इनको समंदर में रखा और एक मछली ने इनको पेट में निगल लिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कुरान में लिखा, भाई मेरे घर की बात नहीं, 17वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में थे, अल्लाह ने कश्ती से बाहर निकाला, समंदर में रखा और फिर समंदर में एक मछली आई और उस मछली ने हजरत यूनुस को पेट में रखा और 40 दिन और 40 रात हजरत यूनुस मछली के पेट में रहे। मेरे दोस्तों बताओ मछली के पेट में कैसा अजीब अजीब लगता होगा, इसलिए कि अंदर भी सन्नाटा, बाहर भी समंदर का सन्नाटा और मेरे दोस्तों बाहर रेगिस्तान का सन्नाटा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में तड़प रहे, 40 दिन और 40 रात मछली के पेट में तड़प रहे। मेरे दोस्तों हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब 40 दिन गुजर गए, 40 रातें गुजर गई, कहा अल्लाह ए अल्लाह ये मछली के पेट में मुझे अजीब अजीब लगता। अल्लाह ने कहा ए यूनुस एक दुआ देता हूं, वो पढ़ ले, मछली के पेट से बाहर भी निकालूंगा, तेरी तौबा भी कबूल करूंगा और तुझे अपना नबी बना लूंगा। एक दुआ देता हूं, वो दुआ पढ़ ले। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो दुआ पढ़ी, इतनी प्यारी दुआ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ पढ़ी, मछली के पेट से निकल गए। अल्लाह ने कहा किनारे पर आ जा, किनारे पर आ गए। अल्लाह ने कहा दुआ कर, दुआ की, अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने हजरत यूनुस को नबी बनाया। इतनी प्यारी दुआ कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा इतनी अच्छी दुआ कि मैं मुसीबत से निकल गया, मेरी तौबा कबूल हो गई, मैं नबी बन गया। अल्लाह ने कहा ए यूनुस यही दुआ मैं मेरे आखिरी नबी को भी देने वाला हूं और उनके उम्मतियों को भी देने वाला हूं और कहने वाला हूं कि जैसे यूनुस ने पढ़ा मुसीबत से नजात मिल गई, ए नबी का आखिरी उम्मती तू भी पढ़ ले, अल्लाह तुझको भी मुसीबतों से नजात अता करेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। और वो दुआ कहां पर है? पारा नंबर 17। भाई पारा नंबर 17 याद रहेगी दुआ इंशाअल्लाह।
इसलिए कि मेरे दोस्तों हजरत यूनुस पढ़े तो मछली के पेट से बाहर, हजरत यूनुस पढ़े तो तौबा कबूल, हजरत यूनुस पढ़े तो नबूवत मिल गई। और अल्लाह ने कहा यूनुस सिर्फ तू नहीं, मेरा आखिरी नबी के जितने उम्मती वो ये दुआ पढ़ेंगे, मैं उनकी मुसीबतों भी दूर करूंगा। मेरे दोस्तों कौन सी दुआ आपको याद होगी, मेरे साथ में पढ़ो। ये हजरत यूनुस ने मछली के पेट में पढ़ी थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हजरत यूनुस ये दुआ पढ़ते गए, अल्लाह मछली के पेट से निकालता गया, अल्लाह आपकी तौबा कबूल करता गया, अल्लाह आपको नबूवत देता गया। मेरे दोस्तों हमारे नबी ने फरमाया हजरत यूनुस को ये सारे कमाल मिले, सब बोलो ना साथ में, कमाल मिले मुहर्रम के महीने। कितने वाक़ई हो गए? 3 हो गए भाई, 2 मत बोलो ना। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई मुहर्रम में, हजरत आदम को नबूवत मिली मुहर्रम में, हजरत नूह की कश्ती किनारे लगी मुहर्रम में, हजरत यूनुस मछली के पेट से निकले मुहर्रम में। मेरे दोस्तों एक और नबी जिनका जिक्र कुरान करीम में पारा नंबर 12 में शुरू होता, हजरत यूसुफ। कौन हजरत? और ये तो बहुत से लोगों ने तफसीर सुनी होगी, 12वें पारे में सूरह यूसुफ शुरू होती, 13वें पारे में खत्म होती। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में डाला। अरे डाला कि नहीं डाला? अरे कहो ना, वो तो डाल के चले गए भाई, तो सारे भाई मारे जलन और मारे हसद के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालकर चले गए और समझे कि कुएं में रहेगा, खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने आसमान पर एक अजीब फैसला किया, एक काफिला आता है, वो अपनी डोल कुएं में डालता है, तो डोल में पानी नहीं बल्कि डोल में कौन निकलते हैं? हजरत यूसुफ निकलते। वो काफिला वाले कहते क़ाल या बुशरा हाज़ा गुलाम। हजरत यूसुफ कुएं से निकले। मेरे दोस्तों जरा सुनना, हजरत यूसुफ कुएं से निकल गए, उसके बाद मंजिलों की मंजिलें तय करते गए। पूरे सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ते जाओ, अजीब अजीब हालात से गुजरते गए, गुजरते गुजरते आखिर में अल्लाह ने हजरत यूसुफ को मिस्र का बादशाह बना दिया। मेरे प्यारे दोस्तों हमारे नबी ने फरमाया हजरत यूसुफ कुएं से निकले, वो भी मुहर्रम का महीना था, और मिस्र के बादशाह बने, वो भी मुहर्रम का महीना था। कुएं से निकलने वाला महीना भी मुहर्रम, खुशी का महीना, और मिस्र का बादशाह बने वो भी मुहर्रम का महीना। और उनके अब्बा हजरत याकूब की बीनाई चली गई, बीनाई मिली, अब नाबीना हो गए थे, बीनाई मिली, वो भी मुहर्रम के महीने में। भाइयों की तौबा कबूल हुई मुहर्रम के महीने में, याकूब को बीनाई मिली मुहर्रम के महीने में, यूसुफ कुएं से निकले मुहर्रम के महीने में, मिस्र के बादशाह बने मुहर्रम के महीने में। कितने वाक़े हो गए? मेरे दोस्तों अब बाकी बात में एक और वाकया बता दूं, दिल चाहता है बता दूं। जैसे कि जब आपने ये सब सुना कि मुहर्रम के महीने में इतना सब कुछ हुआ, और अभी तो बहुत बाकी इंशाल्लाह 24 जनवरी को इंशाल्लाह, अभी तो सिर्फ इतना, एक मरतबा मेरा साथ दे दो ताकि कड़ी को कड़ी से जोड़ दे। साथ में कहो हजरत आदम की तौबा कबूल हुई कौन से महीने में? मुहर्रम। साथ में कहते जाओ मुहर्रम। हजरत आदम की तौबा कबूल हुई, हजरत आदम को नबूवत मिली, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे लगी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकले, हजरत यूनुस की तौबा कबूल हुई, हजरत यूनुस को नबी बनाया गया मुहर्रम के महीने, हजरत यूसुफ को कुएं से निकाला मुहर्रम का महीना, हजरत यूसुफ को मिस्र का बादशाह बनाया मुहर्रम का महीना, हजरत यूसुफ के अब्बा हजरत याकूब की बीनाई लौट गई मुहर्रम का महीना, और भाइयों की तौबा कबूल हो गई तो मुहर्रम का महीना। एक और वाकया मुहर्रम के महीने में पेश आया, सब साथ में कह दो सुभान अल्लाह। और अभी आपकी जरूरत पड़ेगी इस वाकये में, इसलिए अब जो वाकया बता दो ये मुहर्रम का सबसे ऊंचा वाकया, इस वाकये का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कह दो सुभान अल्लाह। इस वाकये का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। फजर की नमाज के बाद का वक्त है, मदीने पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फजर की नमाज हो गई, सहाबा जिक्र में मशगूल हो गए, कुछ सहाबा जाने लगे। एक सहाबी आगे बढ़े जिनका नाम है हजरत हुज़ैफा। क्या नाम है? हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करीब आए और कहा अल्लाह के रसूल आज तो आपके चेहरे पर कुछ अजीब नूर नजर आता है, कुछ अजीब खुशी नजर आती है, कुछ अजीब चमक और दमक नजर आती है। हजरत हुज़ैफा ने फरमाया बि अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह मा युज़इकुक, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ए मेरे नबी किस चीज ने आपको खुश कर दिया, किस चीज ने आपके चेहरे के नूर को बढ़ा दिया, किस चीज ने आपके चेहरे में चमक दमक पैदा की? हजरत हुज़ैफा फरमाते फजर के बाद का वक्त था। कौन सा वक्त था? सुनना हजरत हुज़ैफा की बात भाई, नारा जरूर। हजरत हुज़ैफा फरमाते फजर के बाद का वक्त था, लेकिन अचानक मैंने नबी के चेहरे पर वो नूर, वो चमक और दमक को देखा कि मैं अपनी जुबान से बोल पड़ा। मेरे नबी फजर के बाद का वक्त है, लेकिन आपका चेहरा तो 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मोहम्मद का दामन। फजर के बाद का वक्त है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा आपके चेहरे पर इतनी चमक,
اور میرے دوستو اب سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا. ہمارے نبی نے فرمایا حذیفہ آج تو میں جتنا بھی خوش ہو جاؤں کوئی تعجب کی بات نہیں. کہو سبحان اللہ. نبی فرماتے حذیفہ آج تو میں بہت خوش بہت خوش بہت خوش. میرے دوستو ہمارے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خوشی کی وجہ تو کوئی ہوگی اس لیے آج آپ کے چہرے پر خوشی بہت نظر آتی. ہمارے نبی نے فرمایا حذیفہ کون سا مہینہ, یہ مہینہ کون سا؟ حضرت حذیفہ نے کہا محرم. کہا کون سی تاریخ؟ کہا کہ 10ویں عاشورے کا دن. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں آج عاشورے کا دن ہے, 10ویں محرم ہے, محرم کا مہینہ ہے, اور جو رات گئی وہ عاشورے کی رات گئی. حذیفہ تجھے نہیں معلوم اس عاشورے کی رات میں اللہ نے مجھ کو بڑے بڑے 3 انعامات دیے. عاشورے کی رات میں اللہ نے مجھ کو بڑے بڑے, سب بولو بھائی, بڑے بڑے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان اگر آپ مجھے بتا دیں عاشورے کی رات میں اللہ نے آپ کو بڑے بڑے کون سے 3 انعامات دیے. ہمارے نبی نے فرمایا حذیفہ سب سے پہلا انعام اللہ نے آج کی رات میں فیصلہ میرے معصوم ہونے کا کر دیا. سبحان اللہ کہو بھائی. معصوم سمجھتے ہو؟ معصوم اس کو کہتے ہیں جس سے چھوٹا گناہ بھی نہ ہو. تو جب نبی سے چھوٹا گناہ نہیں ہوتا ہوگا تو بڑے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے آقا نے فرمایا اللہ نے آج رات میرے معصوم ہونے کا فیصلہ فرمایا. اللہ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. ہمارے نبی نے فرمایا یہ پہلی نعمت اللہ نے مجھ کو دی, اللہ نے مجھ کو معصوم بنایا. دوسری نعمت حضرت حذیفہ نے پوچھا کون سی نعمت؟ ہمارے نبی نے فرمایا آج رات اللہ نے مجھ کو بتایا کہ اے نبی تیرے امتیوں کو میں جنت دینے والا, دعا کرو اللہ قبول فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے نبی محرم کے مہینے میں عاشورے کی رات میں اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی تیرے امتیوں کو میں جنت دینے والا. ہمارے نبی نے راتوں رات اللہ کو پوچھا میرے امتی کو جنت دے گا اللہ تو مجھ کو کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں تجھے جنت نہیں دوں گا, جنت تو تیرے امتیوں کو دوں گا, تجھے تو میں مقام محمود پر پہنچاؤں گا. ہمارے نبی نے پوچھا اللہ یہ مقام محمود کیا؟ اللہ نے فرمایا میرا عرش ہوگا, 7 آسمان ہوں گے, 8 جنتیں ہوگی, سدرۃ المنتہا ہوگا, میرا عرش ہوگا, میری کرسی ہوگی, اسی کے سامنے تیرا مقام محمود ہوگا. تو مجھے دیکھتا رہے گا میں تجھے دیکھتا رہوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. محمد کا دامن صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی نعمتیں ہو گئی؟ پہلی نعمت اللہ نے معصوم ہونے کا فیصلہ کیا. نمبر 2 اللہ نے مقام محمود کا فیصلہ کیا. تیسری نعمت میرے دوستو دل کو ہلا دینے والی, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ عاشورے کی رات اللہ نے پہلی نعمت مجھ کو معصوم ہونے کی دی, دوسری نعمت مقام محمود کی دی, اور تیسری نعمت اللہ نے مجھے کہا, نبی فرماتے اللہ نے مجھے کہا میں قیامت میں جو چاہوں گا وہ کروں گا لیکن میرے محبوب تجھ کو رسوا نہیں کروں گا. یوم لا یخزی اللہ النبی, اللہ فرماتے قیامت میں جو چاہوں وہ کروں لیکن میرے محبوب تجھ کو رسوا نہیں کروں گا. میرے دوستو نبی معصوم بنے کون سے مہینے میں؟ محرم. نبی کو مقام محمود کا فیصلہ ملا کون سے مہینے میں؟ نبی کو رسوا نہیں کریں گے قیامت میں کون سے مہینے میں؟ جتنے واقعے ہوئے خوشی بتا رہی یا غم؟ خوشی بتا رہی نا, زور سے بولو نا, خوشی بتا رہی نا. مجھے تو افسوس ہوتا ہے جو لوگ کہتے غم کا مہینہ ہے, کالا کپڑا بھی پہنتے, کالا کپڑا پہنیں گے تو کہیں گے غم کا مہینہ, ہم ماتم کریں گے ہائے حسین میں نہیں تھا, تو ہوتا تو اور بگاڑ دیتا. کالا کپڑا پہنیں گے غم غم ماتم ماتم. ارے میرے دوستو جو ماتم کرتا ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتا. صحیح میں کہتا ہوں اللہ کی قسم آپ بھی فیصلہ کرو, جو ماتم کرتا ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتا. اس لیے کہ ماتم تو مردوں پر کیا جاتا ہے. ارے ماتم مردوں پر کیا جاتا ہے, تعزیہ مردوں پر نکالا جاتا ہے. جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حسین مردہ ہے وہ حسین سے محبت نہیں کرتے. ہمارا عقیدہ ہے حسین زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے, اور زندوں پر ماتم نہیں ہوا کرتا. میرے کربلا کے میدان میں حضرت حسین گئے, بولو حضرت حسین آج بھی صرف زندہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو اسے مردہ مت کہنا, وہ زندہ ہے, اور صبح شام ان کی قبر میں جنت کا دسترخوان بچھایا جاتا ہے. پورا مجمع بولے گا حسین سے محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے. ارے ہاتھ اوپر کرو نا, محرم 10ویں محرم میں ہاتھ اوپر کر کے بولو, ساتھ میں بولو نا ہم حضرت حسین سے محبت کرتے تھے. بولو کرتے کرتے, اور جب تک جان میں جان رہے گی
यहाँ हजरत हुसैन थे जिनको अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन वो वक्त आता है, जुमा से पहले की बात कर रहा हूँ, जुमा के बाद की बात फिर कर रहा हूँ। जुमा से पहले हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया, और मेरे बड़े बेटे अली अकबर अब जाओ मैदान में जाओ। मेरे प्यारों, जिस अब्बा को मालूम हो कि मेरा बेटा जाएगा और वापस भाई नहीं आएगा, मालूम है, क्योंकि जो गए वो वापस नहीं आए और अली अकबर भी वापस नहीं आएंगे, लेकिन आपको मालूम है जब हजरत अली अकबर यानी हजरत हुसैन के बेटे, कितना हम रोए हमको समझ में नहीं आता, लेकिन वो जब अपने घोड़े पर बैठे तो हजरत हुसैन ने फरमाया, आजा बेटा मैं तेरी पेशानी चूम लूं, और बेटा हिम्मत से जाना, अब नाना जान के हौज़े कौसर पर तेरी और मेरी मुलाकात हो जाएगी। मेरे दोस्तों, वो बड़े बेटे गए और शहीद हो गए। बोलो शहीद हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जब वो बड़े बेटे के जनाजे को लाया गया, उनके बदन मुबारक के टुकड़े लाए गए, अभी तो हजरत हुसैन अपने आप को कंट्रोल करते कि पीछे से कहीं रोने की आवाज आई, अरे कौन रो रहा, कौन रो रहा। खैमे में गए, बास तारीख में लिखा है कि हजरत हुसैन के छोटे बेटे अली असगर, या तो उनकी दूध पीने वाली उम्र थी या 2 साल की उम्र थी, मगर पानी नहीं मिला था, तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खैमे में गए, अपने बेटे को ऐसे गोद में उठाया और गोद में उठा के आगे दौड़ते गए, दुश्मनों के करीब पहुंच गए और जाकर कहा, सुनो सुनो, तुमको मुझसे दुश्मनी है ना, आप लोग मुझे पानी नहीं दोगे ना, आप लोगों का मामला मेरे साथ में ना, ये 2 साल का बच्चा या दूध पीता बच्चा, इसका आपसे क्या मतलब है। अभी तो आप कह रहे थे सामने से एक तीर आता है, आकर बच्चे के दिमाग पर लगता है, वो बच्चा भी अल्लाह को प्यारा हो जाता है। मेरे प्यारों, आप थोड़ी देर के लिए सोचो, वो 2 जनाजे रखे हुए 2 बच्चों के, और हजरत हुसैन वो दोनों जनाजों के पास बैठकर कहते हैं, ए मेरे बच्चों, ये मत कहना कि तुम्हारा अब्बा तुमसे मोहब्बत नहीं करते थे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा रोना, तुम्हारा बोलना सब मुझे याद है, लेकिन हजरत हुसैन की जुबान मुबारक से निकला, बच्चे मैं करूँ तो क्या करूँ, सब गवारा होता है, मगर मेरे नाना जान की शरीयत को तोड़ा जाता, ये मुझे गवारा। अब वक्त हुआ जुमा, कौन सा वक्त आया, लेकिन जुमा तो होने वाली नहीं, जुमा होने के लिए शहर होना जरूरी है, और करबला तो उस वक्त शहर भी नहीं था, गांव भी नहीं था, एक मैदान था, तो कौन सी नमाज होगी। आपने ऐलान फरमाया ज़ोहर की नमाज की तैयारी करो, और मुसाफिर थे तो कितनी रकात पढ़ना है, 2 रकात पढ़ना है। आपने ऐलान किया, मजमा तैयार हो गया, आपने ऐसे वक्त में ज़ोहर की नमाज पढ़ाई, और ज़ोहर की नमाज पढ़ाने के बाद इतना रोए, किसके सामने, क्योंकि अल्लाह कहता है खुद ही परेशान हाल होगा तो किसके सामने रोएगा, अल्लाह के सामने। भाई है ना, हम भी तो परेशान हो तो किसके सामने रोए। अब हज़रत हुसैन का रोना भी तो बड़ा अजीब रोना होगा, जिसको कुरान करीम ने जो मंजर खींचा वैसे मंजर पर फिट हो गए। युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ारो कतार अल्लाह के सामने रोए। जब दुआ मुकम्मल हुई तो हजरत हुसैन ने क्या फरमाया, सुनना बराबर, कहा वो खेमे में जाओ, वहाँ एक कपड़ा है, बहुत लंबा चादर है, लंबी चादर है, वो लेकर आओ। जब वो चादर आई तो हजरत हुसैन ने वो चादर को ऐसे अपने हाथ में रखा, कितनी मरतबा चूमा, और उसके बाद अपने बदन मुबारक से लगाया और कहा, तुमको मालूम है ये मेरी माँ फातिमा ने किसी जमाने में बनाया था, ये चादर मेरी नहीं है। बोलो किसकी है, मेरी माँ। कौन माँ, फातिमा। फिर उसके बाद में आपने कहा वो जो खेमा है ना वहां से तलवार ले लो, तो किसी ने कहा नहीं नहीं, आप अच्छी तलवार लेकर जाए, अभी आप मैदान में जा रहे हैं, अच्छी तलवार लेकर जाए, वो तलवार की अनी टूटी हुई है। आपने फरमाया वही तलवार लाओ, मुझे इस वक्त तलवार से मतलब नहीं है, वो तलवार मेरे अब्बा शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार है। फिर आप अंदर गए, सबने कहा आप कहाँ जा रहे हैं, कहा खामोश रहो। आप अंदर गए, एक काला इमामा, ये तो हमारा बहुत छोटा इमामा, एक बड़ा काला इमामा लेकर आए, और आकर मालूम है कितनी मर्तबा उसको चूमा, अपने गालों से लगाया और कहा, तुम्हें नहीं मालूम ये मेरे नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमामा। अरे मेरे प्यारो, कपड़े पर जो बदन पर कपड़ा मुबारक है वो माँ हजरत फातिमतुज़ ज़हरा का है, हाथ में तलवार है वो शेर खुदा हजरत अली की है। इमामा नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह, हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब में लिखते हैं, हजरत हुसैन मैदान में गए अकेले, 3.5 घंटे तक मुकाबला किया है, 1 लाख, और ये 3.5 घंटे तक मुकाबला किया, सर से लेकर ये होठ तक, होठ से लेकर सीने तक, सीने से लेकर नाक तक। कहा जाता है कि 72-73 तलवार और खंजर के जख्म लगे हुए। और फिर क्या हुआ, अब सुनना वक्त, आपने तलवार ऐसे जमीन पे, अब तक मुकाबला कर रहे थे 3-3.5 घंटे, पूरे खून में लथपथ हो गए, आपने तलवार ऐसे जमीन पे रखी। तलवार जमीन पर रखने का मतलब होता है कि हम हार गए, तो सामने ऐलान हो गया कि हुसैन हार गए, हुसैन हार गए, तलवार जमीन पे रखी। आप खड़े हो गए, आपने कहा नहीं नहीं, ये मत कहना कि नबी के दवा से हार गए, मैंने तलवार इसलिए जमीन पर नहीं रखी, मुकाबला होगा, मैंने तलवार इसलिए जमीन पर रखी, कद हाना वक्तु सलातिल असरी, असर का वक्त हो गया है। बोलो कौन सी नमाज का वक्त हो गया है,
आपको मालूम है किताबों में लिखा है, जब आपने कहा ना कि असर का वक्त हो गया तो अंदर से आवाज़ आई, क्योंकि हज़रत हुसैन ने फरमाया असर का वक्त हो गया, मैं पढ़ूंगा, आप भी कलमा पढ़ो। और हज़रत हुसैन की जुबान मुबारक से बालिग होने के बाद से कभी मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई है, मैं नमाज पढ़ूंगा, आप लोग भी नमाज पढ़े। सामने से आवाज़ आई, पढ़ लो, हमको जरूरत नहीं है। क्या आवाज़ आई? पढ़ लो हमको। ये आवाज़ तो अहमदाबाद में भी आती। फिर हज़रत हुसैन की टीम में कैसे हो गए? यहाँ कितने बैठे होंगे नालायक, गद्दार, नमक हराम, धोखेबाज, जो कहते होंगे कि हम हुसैन में हैं और आज फजर की नमाज नहीं पढ़े होंगे। आज तो ये हज़रत हुसैन को धोखा नहीं दे रहे हम लोग, क्योंकि हज़रत हुसैन ने तो तलवार रख दी और क्या कहा। और आपको मालूम है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया? मुझे पानी दे दो ना। अरे मुझे पानी, कहा क्यों पानी? कहा पानी मुझे पीना नहीं, आप लोगों ने पीने से मना किया ना, जान जाएगी अल्लाह के रास्ते में, लेकिन कम से कम इतना पानी तो दे दो, मैं मेरे कपड़े से खून को साफ कर लो, मेरे बदन को साफ कर लो, मैं वजू कर लो। तो सामने से आवाज आती पानी भी नहीं मिलेगा, तो हज़रत हुसैन आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहते मत दो पानी मत दो, मेरा अल्लाह कहता है मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। है ना कुरान में, है ना ये कुरान में। पानी नहीं मिले तो क्या करने का? मैंने बोलो ना क्या करने का? फ़इन लम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते पानी न मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर। हजरत हुसैन मैदान करबला की, और तयम्मुम में बहुत आसान है, नियत कर ली तयम्मुम की। नंबर 2, यूं हाथ रखा, यूं चेहरे पर फेर दिया, फिर यूं हाथ रखा और यूं हाथ पर यूं हो गया, अल्लाह अकबर। बोलो कौन सी नमाज शुरू होगी? क्योंकि अब मजबूर है, खून भले है, लेकिन नमाज तो पढ़ना है। आपने नमाज शुरू कर दी, अल्लाहु अकबर, फिर रुकू में गए अल्लाहु अकबर, फिर कौमे में आए समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर पहले सजदे में गए अल्लाहु अकबर। जहाँ पहले सजदे में गए और दुश्मनों ने, मेरे प्यारों मैं कसम खाकर कहता हूँ, अहमदाबाद की मस्जिद में, फैज़ान की मस्जिद में, मेरे लिए कहना आसान है लेकिन जिस पर गुजरती है, क्योंकि वहाँ से दुश्मनों में एक फैसला हुआ कि हमला कर दो। एक दुश्मन 2 तलवार लेकर, कितनी तलवार लेकर? 2। हज़रत हुसैन तो सजदे में, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। एक दुश्मन आता 2 तलवार लेकर सीधे ऐसे आपके कंधे मुबारक पर इतना जोर का हमला करता, आपके दोनों कंधे मुबारक अलग हो जाते हैं और आप ऐसे ऐसे जमीन पर पलट जाते। जैसे आप जमीन पर ऐसे सीधे होते हैं, एक दूसरा दुश्मन मालूम है कैसा लोहा लेकर आता, और वो लोहा कितनी मर्तबा आपके सीने पर मारता, कितनी मर्तबा आपके सीने पर मारता। फिर तीसरा दुश्मन शीमर नाम का आता, जो आपके पूरे चेहरे को और आपकी गर्दन मुबारक को अलग करता और अपने तलवार की नोक के ऊपर आपके चेहरे को रखता और यूं तलवार को ऊपर उठाता और कहता देखो हुसैन की गर्दन हमारे पास आ गई, हाँ हुसैन कत्ल हो गए, हम जीत गए। अरे खेमे में से एक जवान की आवाज आती है, ए शीमर अल्लाह का दुश्मन, तुम जीते नहीं हो, हमारे हजरत हुसैन जिंदा थे तब भी चेहरा ऊपर था, आज शहीद हो गए फिर भी चेहरा ऊपर नजर आता है। मेरे प्यारों और भी बहुत लंबा वाकया है, आगे क्या हुआ वक्त नहीं है, सिर्फ इतना मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हजरत हुसैन ने जान दे दी, हाँ या नहीं? बोलो दी। क्या कहकर गए? नबी का नवासा जान दे सकता मगर नमाज को कज़ा। तो हम किसके साथ हैं? हजरत हुसैन के साथ नहीं, हम हजरत हुसैन। अच्छा मेरे को ये बताओ, हजरत हुसैन जन्नती थे कि नहीं? एक मर्तबा, अभी आप खुतबे में सुनोगे, एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब जन्नत में जाएंगे, जवान बन के जन्नत में जाएंगे, और जब सारे उम्मती जन्नत में आ जाएंगे फिर जन्नत के सरदार आएंगे, जवानों के सरदार। तो सहाबा किराम ने पूछा वो कौन है? हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह अल हसन वल हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी फरमाते जब सारे लोग जन्नत में जाएंगे, जन्नत का दरवाजा खुलेगा और जन्नत के जवानों के सरदार हजरत हसन और हजरत, मतलब इनको तो जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया था, बोलो ना मिल गया था। और कोई मुझे पूछे कि हजरत हुसैन कौन है, मैं जवाब देता हूँ, अगर आपको हजरत हुसैन के बारे में मालूम करना हो तो याद रखो, जिनके बदन मुबारक में घिसा दौड़ती थी तो हजरत फातिमा ज़हरा की, जिनके बदन में लहू दौड़ता था तो शेर खुदा हजरत अली का, वो जन्नत के जवानों के सरदार थे, वो जन्नत के फूल थे, वो जन्नत की खुशबू थी। और मेरे प्यारों कह दो कि हजरत हुसैन के सर पर परवरिश का हाथ था तो नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह इतनी अच्छी सर्टिफिकेट वाले कहते हैं जान दे दी मगर नमाज को
हमारे पास कोई सर्टिफिकेट जन्नत का तो फिर बेशर्मों की तरह फजर क्यों छोड़ते? मैंने क्यों? एक ने मुझे अभी कहा, अभी मैं वहां था इंदौर में, मुझे कहा मौलाना हम तो हजरत हुसैन को मानते हैं। मैंने कहा कम वक्त चेहरे पे दाढ़ी नहीं और हुसैन को मानते। पबजी पे रहता है, पबजी पे मोबाइल में जीना होता है, मोबाइल में चोरी होती है, मोबाइल में जुआ खेला जाता है, मोबाइल में गेम खेली जाती है। अरे मेरे दोस्तों, मिसवाक की जगह मोबाइल का इस्तेमाल होता है, कुरान को उठाता नहीं है, मोबाइल का इस्तेमाल होता है, नमाज पढ़ता नहीं है, मोबाइल का इस्तेमाल होता है। मेरे प्यारों, हमारे घरों में तलाक होती है ना तो उसकी वजह मोबाइल है। हमारे घर में माँ के चेहरे पे तमाचा मारा जाता है, उसकी वजह मोबाइल है। हमारे घर से बाप को, बूढ़े बाप को निकाला जाता है, उसकी वजह मोबाइल है। और फिर कहता हम हजरत हुसैन की जमात में। धोखा देते हैं अहमदाबाद वाले सबको। चेहरे पे दाढ़ी नहीं, हुसैनी बन गए, जेब में मिसवाक नहीं, हुसैनी बन गए, फजर की नमाज के जनाजे उठे और हुसैनी बन गए। आप मोबाइल में आधी रात को 2 बजे नंगी औरतों को देखना, नाचना, गाना, हुसैनी बन गए। बताओ ना ये कौन सा? और मैं तो एक बात कहता हूँ कारी साहब, चलो आज तक हमने बीवी को धोखा दिया, बच्चे को धोखा दिया, अब नबी के नवासे रह गए थे धोखा देने के लिए। क्या बिगाड़ा था उन्होंने हमारा? क्या बिगाड़ा था उन्होंने हमारा? आराम से कहता हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे तो अल्लाह का बंदा दाढ़ी कहाँ है? अरे तू कहता मैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे तो फजर की नमाज कहाँ है? अरे हजरत हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे तो 24 घंटे में कुरान कितना पढ़ा? अरे हजरत हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे तो जबान पर माँ बहन की गालियां कैसे आई? पूरे करबला के मैदान में हजरत हुसैन ने गाली दी। अरे बोलो ना, गाली दी तो हमारी जबान पर कहा कदम कदम पे तेरी माँ तेरी बहन। ये क्या है? ये है क्या? मुझे बताओ। हाँ, ये मोबाइल पूरा दिन मोबाइल, पूरा दिन मोबाइल। अभी यहाँ जुमा की नमाज होगी ना, कितने ऐसे होंगे जो सुन्नत नफल नहीं पढ़ेंगे। यूं मस्जिद के बाहर निकला, यूं जेब में हाथ, क्यों क्या हुआ? करोड़ों का रोलिंग करता है क्या? और फिर क्या करेगा? ये मोबाइल देखेगा, किसी का मैसेज आया, हा, पंचायत करने का मौका मिल गया। और अगर नहीं आया होगा ना मैसेज तो बैठे बैठे शुरू कर। क्या है मेरे प्यारों, जुमा का दिन है, एक तस्बीह बताता हूँ, पढ़ेंगे? मेरे बोलो ना, पढ़ेंगे? जुमा की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ने का सुबहान अल्लाह अल अजीम व बिहम्दी। बस कितना आसान है जुमा की नमाज के बाद, क्योंकि ये टाइम अभी मिलेगा, फिर सीधे आइंदा हफ्ते, और आइंदा हफ्ते के बीच में कौन मर जाएगा मालूम नहीं, बल्कि अभी भी कौन जिएगा कौन मरेगा कुछ मालूम नहीं। लेकिन हर जुमा की नमाज के बाद 100 मरतबा सुबहान अल्लाह अल अजीम व बिहम्दी। हमारे नबी फरमाते 100 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह तेरे 1000 गुनाह माफ करेगा और तेरे माँ बाप के 24,000 गुनाह माफ करेगा। पढ़ेंगे? बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं हज़रत उमर, मैं ज़रा थोड़ा वक्त ले रहा हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा बड़े बड़े अमीरुल मोमिनीन, बोलो हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन, हज़रत उमर बैठे हैं और एक बहुत इमरजेंसी मीटिंग है और जिसमें बहुत से मुल्क के एम्बेसडर लोग आए, बहुत से मुल्क के बड़े बड़े लोग आए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर तो 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करते थे। अब हज़रत उमर का रौब और दबदबा, आप बैठे सामने सारे बड़े बड़े मुल्कों के लोग आए हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे को बुलाए, हज़रत अब्दुल्ला को, कहा दरवाजे पर खड़े रहना, किसी को एंट्री, मीटिंग हो रही है, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है और बड़े बड़े चांसलर लोग आए हैं, इसलिए कोई अंदर ना आए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर बाहर खड़े हो गए, कोई भी आए नहीं, अमीरुल मोमिनीन से भी मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन बहुत बड़ी मीटिंग में है और ये मीटिंग सिर्फ दुनिया की नहीं है, अमीरुल मोमिनीन उनको कलमे की दावत भी दे रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। तो किसी बात इतने में हज़रत हुसैन आए। कौन आए? हज़रत हुसैन ने कहा कि मुझे अंदर जाना है, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर का काम है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर थोड़े घबराए, कहा मीटिंग हो रही है, मना किया है आने को, लेकिन फिर भी आपको जाना है तो जाओ, मैं आपको नहीं रोक सकता, लेकिन मीटिंग हो रही है, आपको जाना है तो जाओ। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कोई बात नहीं, अभी जोहर की नमाज का वक्त होगा तो आपके अब्बा आएंगे, यानी अमीरुल मोमिनीन आएंगे, कोई इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है, जोहर की नमाज में काम कर लेंगे भाई, चलो अभी सुबह हम जैसे कहे सुबह 10-11 बजे काम नहीं होता तो जोहर की नमाज में काम कर लेंगे। ये कहकर हज़रत हुसैन बोलो चले गए, अंदर आए, यहाँ मीटिंग खत्म हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे को बुलाया, कोई आए थे? कहा फला फला आए थे, उनको भेज दिया। फिर कहा हुसैन भी आए थे, कहा हज़रत हुसैन आए थे, पूरे पसीने में हज़रत उमर, हज़रत हुसैन आए थे, क्या किया? कहा गए, कहा भेज दिया। नहीं नहीं, मैंने उनको कहा था कि अगर आपको जाना है तो जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कोई जरूरी काम नहीं है और वो चले गए। और उन्होंने ये कहा है कि जोहर में आके आपकी मुलाकात करेंगे। कहा हुसैन मेरी मुलाकात करेंगे। हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन कहते हुसैन नबी के नवाज से मेरी मुलाकात करेंगे। कहा बेटे आइंदा से ये बात मत कहना, चलो मेरे साथ में। कहाँ जा रहे हैं मालूम? हज़रत हुसैन के घर पर जा रहे हैं।
चले जा रहे। जैसे हजरत हुसैन के घर पे से दरवाजा खटखटाया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। हजरत हुसैन बाहर आए। ए मेरे प्यारो, अमीर मोमिनीन हजरत उमर ने अपना इमामा लिया और इनके पाँव पे रख दिया, अपना इमामा उतार दिया और इनके पाँव पर हजरत हुसैन के पाँव। हजरत हुसैन कहते हैं अमीरुल मोमिनीन आप उमर है, ये सारी मार्केट देख रही है, मेरा घर बाजार के दरमियान में है, सारा मजमा देख रहा है। हजरत उमर ने कहा जिसको देखना हो देखे, लेकिन हक है कि उमर के सर पर जो इमामा है ना, उसकी वो शान नहीं है जो हजरत हुसैन के कदम मुबारक की शान में है। और फिर जो काम था वो काम खैर हो गया। जब बाहर निकले ना तो इनके बेटे तो साथ नहीं थे। कौन? हजरत अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कहने लगे आप हजरत हुसैन का इतना एहतराम करते हो, इतना रिस्पेक्ट करते हो कि आप झुक गए, आपने अपना इमामा उनके पाँव पर रख दिया और जो उन्होंने मांगा वो आपने दे दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू थे। कहा बेटा अब ये सब गलती मत करना। कहा तेरे नाना मोहम्मद नहीं है, उनके नाना मोहम्मद है। बोलते जाओ सल्लल्लाहु। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो जुमले फरमाए, इतने प्यारे जुमले फरमाए कि तुम हजरत हुसैन के बारे में सवाल करते हो, अरे हुसैन के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, उनकी नानी हजरत खदीजतुल कुबरा है, तेरी नानी खदीजतुल कुबरा नहीं, उनकी माँ फातिमा है, तेरी माँ फातिमा नहीं, उनकी खाला रुकैया कुलसुम और ज़ैनब है, तेरी खाला बनाते नबी नहीं है। फिर हजरत उमर ने कहा है बेटे याद रखना वो शहजादा है और हम गुलामजादे हैं, वो शहजादा है और हम। तो हजरत उमर के कदम भी हजरत हुसैन के सामने लड़खड़ा जाते थे और कहते थे कि हुसैन का मकाम बहुत ऊंचा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, करबला के मैदान में हजरत हुसैन गए? आवाज नहीं आ रही आपकी? पूरा मजमा बोलेगा गए? शहीद हुए? आज भी जिंदा है? अरे बोलो, हमारा यकीन है, बोलो हजरत हुसैन आज भी सिर्फ जिंदा नहीं है, सुबह होती है शाम होती है, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र में जन्नत का दस्तरखान बिछाया जाता है। हजरत हुसैन बाद में शहीद हुए, लेकिन कुरान ने तो पहले कह दिया। तो ये था कारी अहमद अली साहब का बहुत ही बेहतरीन बयान था। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को ये बयान बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी कारी अहमद अली के इस बयान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया के अंदर रह करके अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।